व्यूवर्स, आज हम हमेशा की तरह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आपको पता है कि मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं, जिस टॉपिक पर भी होते हैं, वो न्यू जनरेशन यानी कि स्टूडेंट्स होम्योपैथिक के जो हैं उनके लिए और जूनियर डॉक्टर साहिबान के लिए होते हैं। लिहाजा वो हमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नई से नई होम्योपैथिक से मुतालिक मालूमात मिलती रहें और आप इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। आज हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक ऐसा मर्ज़ है जो सबब बनता है एक मच्छर का, मॉस्किटो का सबब बनता है। जिस तरीके से मलेरिया होता है, इसी तरीके से डेंगू फीवर है। मलेरिया होता है एनोफिलस फीमेल मच्छर की वजह से, और डेंगू होता है एक मच्छर का नाम है क्यूलोसीडाई। क्यूलोसीडा की वजह से ये सबब बनता है। ये आमतौर पे साफ़ पानी में परवरिश पाता है, और साफ़ पानी जो ठहरा हुआ हो उसमें ये परवरिश पाता है। अगर ये आपके ऊपर हमला कर दे तो उसमें आपको जो अलामात पैदा होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है कि सर्दी के साथ बुखार होता है, शिवरिंग होती है, बुखार हाई फीवर भी हो सकता है। इसके अलावा हाई फीवर होने के अलावा इसमें मतली होती है, नौज़िया की कैफियत होती है। और सबसे बड़ी दोस्तों जो इसमें पहचान है इस फीवर की, वो ये है कि आपके जोड़ों में दर्द होगा। आम बुखार में मस्कुलर पेन होता है, रियोमेटिज़म होता है, लेकिन इसके साथ ही डेंगू फीवर में जॉइंट्स पेन होता है। तमाम जोड़ों में दर्द होता है, खुसूसन नी जॉइंट में और कमर में। मरीज़ आपसे ये कहेगा कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी हड्डियों को किसी ने तोड़ दिया हो। लिहाजा इसी वजह से इसको बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है। इसके अलावा वीवर्स, इस फीवर में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये एक दूसरे से लगता नहीं है, ये ड्रॉपलेट फीवर नहीं है। जो शख्स मुतासिर है, जिसको मच्छर ने काटा है, वही शख्स इसमें मुतासिर होता है। और 3 से 4 दिन इसकी सीवियरिटी रहती है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक में इसकी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो पहली खुराक से इसमें फ़ायदा पहुँचाना मरीज़ को शुरू कर देती हैं। लिहाजा इसमें सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो होम्योपैथिक है। अब एलोपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि पैनाडोल देते हैं और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करवाते। और जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो कम होने की सूरत में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि जितने भी कम प्लेटलेट्स हो जाएं वो उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसमें जो तशख़ीस के लिए टेस्ट होता है, सबसे पहले नंबर पे आपको सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है। सीबीसी करवाएं। इसमें प्लेटलेट्स काउंट अगर आपके डिक्रीज़ हैं तो इसका अंदेशा कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू फीवर है। इसके अलावा जो इसमें टेस्ट होते हैं वो एनएस एंटीजन कहलाता है। इसके अलावा डेंगू पीसीआर कहलाता है। 3 से 4 दिन 5 दिन में जो है ये तशख़ीस किया जा सकता है टेस्ट करवा के। होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी दवाइयाँ इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसमें मरीज़ को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जब आपके पास मरीज़ आएगा तो आप केस टेकिंग करें। केस टेकिंग करने के बाद आप उससे पूछें, वो कहेगा कि मेरे जिस्म में दर्द है, तो आप इस बात को कंफर्म करें जो तरीक़ेकार डॉक्टर्स का होता है। आप कहें कि जिस्म में दर्द हर फीवर में होता है, क्या आपके जोड़ों में दर्द है, क्या आपकी हड्डियों में दर्द है। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मेरी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इसका मतलब यह है कि आपका ख़दशा 90% से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये डेंगू फीवर है। इसी हिसाब से आप होम्योपैथिक दवाइयाँ सिलेक्ट कीजिए। इसमें जो हेड रेमेडी है वो है यूपेटोरियम पर्फ। ये 30 से 200 तक दी जाती है। और इसके अलावा अगर प्लेटलेट्स पेशेंट के बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो इसमें एक दवा होम्योपैथिक की कारिका पपाया,
जो कि पपीते के पत्तों से बनी है। ये दी जा सकती है मदर टिंचर में दिन में 3 से 4 मरतबा। और इस दवा के इतने हैरान कुन रिज़ल्ट हैं कि 1 से 2 दिन में 1 लाख 1.5 लाख प्लेटलेट्स को ये इंक्रीज करती है। मैं बरसा बरस की प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। अब अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि बॉडी में ब्रूजिस मार्क्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें 2 बड़ी दवाइयाँ हैं, बेशुमार अद्वियात हैं। 2 बड़ी दवाइयाँ हैं, एक तो आर्निका छोटी पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पे लेकेसिस दवा है। इसके अलावा आप क्रोटोलस होराइड भी दे सकते हैं। अब मैं वापस अपने बुखार के सिम्टम्स की तरफ आता हूँ और आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जब पेशेंट को फ़ीवर हो तो आप उसको कहीं भी मौका ना दें कि उसको वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े। तो आप यूपेटोरियम पर्फ के साथ रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और कहीं जाके बेलाडोना भी, अगर शदीद सर में दर्द है, गले में तकलीफ़ भी हो जाती है, तो आप बेलाडोना का इजाफ़ा करें। वरना ये 3 दवाइयों का कम्बिनेशन 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 मरतबा आप मरीज़ की हालत देखते हुए दे सकते हैं, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और यूपेटोरियम पर्फ का। अब आप उसका सीपीसी करवाएं, पहले दिन और 2 दिन से ज़्यादा दवा ना दें। सीपीसी की रिपोर्ट आ गई, उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम है, तो मैंने अर्ज़ किया कि कारी का पपाया मदर टिंचर में आप दीजिए। और अगर ब्रूजिस मार्क्स भी अगर आ रहे हैं तो उसमें फिर आप क्रोटोलस होराइड का इजाफ़ा कर सकते हैं। आप इसको लेकेसिस 200 की ये खुराक दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को इस बात की तंबीह कीजिए कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा एहतियात करे। ऐसा ना हो कि कहीं पे अगर गिर जाए या सर टकरा जाए तो उसकी ब्लीडिंग प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होने के बाद हो सकती है। लिहाजा उसकी गम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसके यूरिन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके स्टूल में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब उसके प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाए। 20,000 से एबव हो तो उसमें ब्लीडिंग का ख़दशा नहीं होता, बल्कि बाज़ दफ़ा मैंने पेशेंट को दवा दी है 7-8 हज़ार में भी मैंने ब्लीडिंग नहीं होने दी और उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। लिहाजा हमने डेंगू फीवर में आपको रहनुमाई फराहम की कि आप इसके बारे में अच्छी मालूमात हासिल कर सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।